राधे राधे मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कुमार वासु शुक्राचार्य से कहता है कि क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए, क्या कोलासुर को जागृत करने में आप मेरा सहायता करेंगे या नहीं। तो शुक्राचार्य कहता है कि उसे जागृत करने से पूर्व तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि उसकी शक्तियाँ कितनी प्रचंड हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य कुमार वासु को कोलासुर के बारे में बताता है। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मदेव ने 3 प्राणियों की रचना की थी। उनके नाम थे लवना, गया और कोल्हा। ये तीनों दिव्य प्राणी थे, किंतु ये तीनों अपने शक्तियाँ का अनुचित उपयोग करना आरंभ कर दिया। इनका व्यवहार असुरी था, इस कारण दिव्य होकर भी ये असुर कहलाए और उन्हें लवनासुर, गयासुर और कोलासुर कहा जाने लगा। अपनी शक्तियों से इन तीनों ने देवताओं और मनुष्यों पर बहुत से अत्याचार किए, इसलिए अंततः नारायण ने इनका वध करने का निर्णय लिया। लवनासुर को धनुष बाण से और गयासुर को सुदर्शन चक्र से अंत किया। बस कोलासुर बचकर भाग गया और नारायण ने उसका अंत नहीं किया। तब से कोलासुर तपस्या में लीन और अपने वर्षों की तपस्या से कोलासुर ने इतना तपोबल अर्जित कर लिया है कि वो अपने शक्तियों से स्वयं नारायण को भी पराजित कर सकता है। पर नारायण को इस बात का ज्ञान है, फिर भी वो कोलासुर का अभिमंत्रण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि नारायण कुछ न कुछ योजना अवश्य बना रहा है। तभी कुमार वासु शुक्राचार्य से कहता है कि नारायण की योजना से हमें क्या लेना देना। अभी आप यही ने कहा ना कि कोलासुर नारायण को भी पराजय कर सकता है, फिर समय क्यों व्यर्थ करना। इस एक प्रयास से हम दोनों जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। कोलासुर उस व्यक्ति को वध कर देगा जो मेरे शत्रु हैं, वेंकटेश और श्रीनिवास, और आपके लिए नारायण का वध कर देगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, केवल अपने शत्रु के वध के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञात है कि कोलासुर इस संसार में महाविनाश डालेगा और इस गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। तो कुमार वासु कहता है कि कोई जिए या मरे उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस मैं और भार्या जीवित बन जाएं। तो वैसे भी आप तो भी नारायण के वध करना चाहते हैं ना। तो बताइए आचार्य, आप मेरे कोलासुर को जागृत करने में सहायता करेंगे कि नहीं। अगर आप ये कार्य कर दी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो शुक्राचार्य कहता है कि हाँ। तो वासु धन्यवाद करता है और वहाँ से चल जाता है। फिर आचार्य कहता है कि ये वासु कितना मूर्ख है, जिसे ज्ञात नहीं है कि श्रीनिवास के रूप में स्वयं नारायण कबीरपुर में उपस्थित हैं। अब समय आ गया है, नारायण से प्रतिशोध लेने का। एक ऐसा महायुद्ध होगा जिससे इस संसार कभी भी नहीं भूल पाएगा। फिर आप लोग देखेंगे कि पद्मावती राजा आकाश का स्वागत करती है और कहती है कि क्या हुआ पिताश्री, आपका यूं अचानक आना हुआ और आप अपने रक्षकों की सेना क्यों ले आए हैं। तो राजा आकाश कहता है कि मैं 2 स्वप्न देखा। मैं देखा कि तुम भयानक विपदा में गिरी हो, इसलिए मैं शीघ्र ही यहाँ चल आया। तो पद्मावती कहती है कि पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु आपकी सूचना मिली कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो हम सोचे कि अब हम सब एक साथ जाएंगे। तभी श्रीनिवास कहता है कि थोड़ा इन्हें विश्राम करने दे लीजिए, फिर हम चलेंगे, तथा तब तक मेरा एक कार्य शेष है वो पूरा हो जाएगा। तो पद्मावती कहती है, अब आपके कौन से कार्य शेष हैं। फिर गोविंदराज
का आगमन होता है तो श्रीनिवास कहता है कि तुम केवल हाँ में हाँ मिलाना। श्रीनिवास कहता है कि गोविंदराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है, ये यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा सा आराम करने दे लेते हैं, नहीं तो हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करें और इनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ जाए। तो गोविंदराज कहते हैं कि श्रीनिवास सही बात कर रहे हैं, यदि राजकुमारी आपको वो आपत्ति ना हो तो मैं थोड़ा सा आराम कर लें। तो पद्मावती कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हें पीड़ा हो, तो तुम विश्राम करो। फिर श्रीनिवास और गोविंदराज अंदर आते हैं और गोविंदराज श्रीनिवास से कहता है कि अब ये यहाँ हो क्या रहा है, ये राजा आकाश क्यों आए हैं कबीरपुर में, वो भी अपनी संपूर्ण सेना के साथ, और ये कोल्हासुर का क्या चक्कर है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे क्यों कहा कि वासु को वो कथा मैं सुनाऊं? तो श्रीनिवास कहता है एक क्षण के लिए शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। सभी बातें अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, विस्तार से आपको नहीं समझा सकता हूँ। आप बस जाइए और आकाश की सेना को तैयार रखिए, हमें उनके आवश्यकता होगी। कोल्हासुर किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि आचार्य कोल्हासुर का आह्वान करने लगता है। फिर कोल्हासुर आता है तो आचार्य कोल्हासुर का स्वागत करता है और कहता है कि जिस कार्य को तुमने बीच में ही छोड़ा था उसे परिणाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, कोल्हासुर को रोकने का प्रबंध मुझे करने होंगे। आप बस इतनी बात याद रखिए कि जैसे ही इस गांव में शोर सुनाई दे, पद्मावती, राजा आकाश और उनकी सेना सभी को लेकर पहाड़ी वाले उस मैदान में मिलिए, मैं भी वहीं मिलूँगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कोल्हासुर कहता है क्या आदेश है गुरु, क्यों जागृत किया है आपने मुझे? तो आचार्य कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए जागृत किया हूँ कि तुम विष्णु से अपना प्रतिशोध ले सको। क्या तुम्हारे तप की अग्नि ने तुम्हारी स्मृति छीन ली है? तुम्हारे परिवार को समाप्त करने वाले उस विष्णु को तुम दंड दोगे कि नहीं? तो कोल्हासुर चिल्लाते हुए कहता है कि अवश्य दूंगा गुरुदेव, किंतु वो नारायण है कहाँ? तो आचार्य कहता है कि नारायण इस समय कबीरपुर में है, तो जाओ कोल्हासुर उस नारायण का वध कर दो और अपना प्रतिशोध ले लो। तो कोल्हासुर आचार्य को धन्यवाद देता है। फिर आप आगे देखेंगे कि गौरी महादेव से कहती है कि नारायण ने क्यों जागृत करवाया है कोल्हासुर को, ये जानते हुए भी कि वे स्वयं उसका वध नहीं कर सकते हैं। महादेव, क्या आप अपने आराध्या के सहायता करने नहीं जाएंगे? तो महादेव कहते हैं कि कोल्हासुर वध में मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। इस लीला में जो भी होगा आराध्या की इच्छा से ही होगा, क्योंकि कोल्हासुर को जागृत करने का प्रेरित उन्हीं का था, तो अवश्य ही उनके पीछे उनका बहुत बड़ी योजना होगी। फिर आप लोग देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास का प्रतीक्षा कर रही होती है। तभी वहाँ वेंकटेश पहुँच जाता है और कहता है कि अब चले, भार्या भी तैयार है, कोई अतिथि आने वाला है घर पे। तो भार्गवी कहता है कि ज्ञात नहीं। तभी भार्गवी के माता पिता का आगमन होता है, दोनों से गले मिलती है और परिचय देते हुए कहती है कि ये मेरे माँ और बाबा हैं। तो वेंकटेश हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। मैं समझ गया था जिस प्रकार भार्गवी अपने से गले मिली माता पिता हैं, इतने प्रेम से माता पिता ही अपने पुत्री से गले मिलते हैं। और वेंकटेश भार्गवी से कहता है कि उस पहाड़ी के खुले क्षेत्र में भार्या मेरा प्रतीक्षा कर रही है, तो मैं वहीं मिलूँगा, मैं चलता हूँ। वेंकटेश को जाते देख ऋषि वीरू कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तो भार्गवी कहती है कि नहीं बाबा, ये तो कुछ दिन पहले ही गांव में आया है। कबीरपुर में बहुत ही अच्छा और
सहायक व्यक्ति है, इसने मेरी बहुत सहायता की है। वैसे आप अचानक कैसे आ गए? तो भार्गवी की माता कहती है कि तेरे बाबा को 2 स्वप्न आए थे कि तुम किसी संकट में हो, इसलिए हम शीघ्र ही तुम्हारे पास यहाँ आ गए। फिर ऋषि वीरू कहते हैं कि पुत्री तुम ठीक हो ना? तो भार्गवी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आप आगे देखेंगे कि विवाह मंडप में भार्या नहीं होती है, तो कुमारवासु मंडप में आते ही पुरोहित से कहता है कि भार्या कहाँ है? तो पुरोहित कहता है कि मैं पता नहीं कुमार, मैं तो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर वेंकटेश रोते हुए आता है और कहता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा विश्वासघात हो गया है और मुझे ज्ञात भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो कुमारवासु कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वेंकटेश कहता है कि कुमार, आपको इस विवाह मंडप में देखकर तो मेरा संदेश सत्य में बदल गया है। आप भार्या के साथ विवाह करने जा रहे थे ना? तो वासु कहता है कि मैं नहीं, भार्या भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। तो वेंकटेश कहता है कि भार्या ने हम दोनों के साथ छल किया है और मेरे सारे मूल्यवान वस्तु लेकर भाग गई है। इसके पहले भी जिसके साथ थी उसके भी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर भागी थी। कहीं आपका भी तो नहीं लेकर भाग गई है? जरा देखो अपना मूल्यवान वस्तु को। तो वेंकटेश का बात सुनकर कुमारवासु अपना कक्ष में आता है और देखता है तो उसके मूल्यवान वस्तु संदूक में नहीं थे। तो कुमारवासु क्रोधित से आग बबूला होने लगता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कुलासुर कबीरपुर में आता है और गांव वालों को क्षति पहुंचाने लगता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।